एक बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होने वाला है। पीएम मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी का इंतजार अब खत्म हो चला है। केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी का भी आज उद्घाटन करेंगे। 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। वार का दौरा बेहद खास। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा, जहां पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे रेल कनेक्टिविटी का इंतजार अब खत्म हो चलेगा। केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी का उद्घाटन, 46,000 करोड़ की योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। यानी कि ऑल इन ऑल आज जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास दिन। आज बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है। वंदे भारत से जो रेल की कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। जो लोगों के लिए रेलवे का इंतजार था वो आज खत्म होगा। 46,000 करोड़ का तोहफा, 46,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। 2 वंदे भारत ट्रेन जिनको हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर के लिए 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेल कनेक्टिविटी खासा पड़ेगी। खास तौर पर आपको बताएं कि ये ट्रेनें डिजाइन की गई हैं हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से। ट्रेन को यहाँ पर बनाया गया है। पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर के लिए 2 ट्रेन जिनको हरी झंडी दिखाई जाएगी। कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। और खास तौर पर ये ट्रेन डिजाइन की गई। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हाई एल्टीट्यूड है, ऐसे में हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से ही इन दोनों ही ट्रेनों को डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया। तो आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है। क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं, क्या कुछ इसकी खासियत है, आइए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की आपको रिपोर्ट दिखाएं। अभी हम मौजूद हैं देश के पहले रेल केबल ब्रिज पर, जो बनकर के तैयार हो चुका है और ये जम्मू के अंजी नदी पर बना है। हम आपको दिखाएं तो ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। आप सीधे देख सकते हैं कि ये किस तरह से खास तौर से डिजाइन किया गया है। अंजी नदी पर ये 331 मीटर की ऊंचाई पर ये पुल बना है और बीच में कहीं भी पिलर नहीं है। ये पायर पर सिर्फ टिका हुआ है और तार अगर आप देखेंगे तो खास किस्म की तार की इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सामने अगर आप देखेंगे तो सामने एक सुरंग है जो हिमालय की पहाड़ियों को चीर करके बनाई गई है। ये T35 टनल कहलाता है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो इस केबल ब्रिज की दूसरी ओर भी एक सुरंग है और ये सुरंग T36 है जो 3 किलोमीटर लंबाई की है। मतलब 2 सुरंग के बीच में ये ब्रिज जो है सो बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी लाइफ कितनी है, क्योंकि 120 साल इसकी लाइफ है। और लाइफ इसलिए खास है क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर केबल आप देख रहे हैं, ये देखिए खास किस्म के तार की व्यवस्था की गई। इसके अंदर आप एक तार न समझें, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इसी तरह से 96 केबल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो 30, 37, 40 तारों का बंडल इसमें है। और ये ST तार है, ST हाई टेंसाइल तार कहलाता है, जिसमें जंग नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 260 और 230 इसके बीच के आसपास अगर हम देखें तो 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलेगी उस समय भी ये केबल ब्रिज टस से मस नहीं होगा, यहीं पर इसी तरह बना रहेगा। इसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है क्योंकि 120 साल है, जंग रोधी है, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अब आप देखिए कि ये जो पायर आप देख रहे हैं, ये पायर भी अपने आप में खास है क्योंकि इसकी सेहत के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कोंकण रेलवे ने इसे बनाया है और हजारों करोड़ की लागत से इसे बना करके तैयार किया गया है। क्योंकि हमने जो देखा कि
अगर हम चिनाब ब्रिज की बात करें तो वहां पर ब्लास्टलेस ट्रैक था, लेकिन इस अंजी खंड में ब्लास्ट है। ये आप देखिए, अंजी खंड ब्रिज में ब्लास्ट है, मतलब जिसको आप गिट्टी कहते हैं। तो इस तरह से ये देश का पहला रेल केबल ब्रिज है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रूट का एक अहम हिस्सा है। तो ऐसे में ये जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि इस पर अब तक जो है सो ट्रेन का ट्रायल सफल रहा है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, अंजी खंड, जम्मू। तो तमाम खासियतें आपने देखी चिनाब पुल पर जो ब्रिज बन रहा है उसको लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जम्मू से जुड़ गए हैं। मनोहर, तमाम खासियतें आपने बताई, लेकिन क्या अहमियत इसकी रहेगी, क्या सहूलियत इससे लोगों को मिलेगी? देखिए, सहूलियत से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी इसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जो श्री वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पड़ता है, और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 46,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। इनमें से एक है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट और साथ ही साथ 2 वंदे भारत। कहने का मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से इन तमाम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखलाएंगे। क्योंकि चुनौतियां काफी थी, क्योंकि ये हिमालय पहाड़ है, पीर पंजाल का रेंज है, जिसमें लगभग अब समझ सकते हैं 18 साल से ज्यादा का वक्त लग चुका है। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उसी समय इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखलाई गई थी। तो ऐसे में ये काफी अहम है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो यहाँ के बाद सीधे तौर पर चिनाब ब्रिज जाएंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। 359 मीटर है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा है। करीब आप समझ सकते हैं कि इसे बनाने में किस तरह से लगा है। इसका जो आर्क है वो आर्क अपने में काफी खास है। जो लंबाई है इस पुल की, इस ब्रिज की, वो 1315 मीटर है। और साथ ही साथ अगर अंजी खंड ब्रिज की बात करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कटरा से जाएंगे तो अंजी खंड ब्रिज भी जाएंगे, जो देश का पहला स्टेट केबल ब्रिज है। और ये 96 स्टेट केबल ब्रिज इसमें लगाए गए हैं। करीब 331 मीटर जो है सो रिवर बेड से ऊपर ऊंचा बनाया गया है। तो ये राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इससे ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, ट्रेड की बात करूं या फिर हम टूरिज्म की बात करूं, तो 3T का को बढ़ावा मिलेगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहां से बढ़ जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल से जाना आसान हो जाएगा। जो कश्मीर की घाटी है, जो बर्फीली वादियां हैं, जो हसीन वादियां हैं, जिस तरह से लोग जो है सो इन इलाकों में आने जाने से कतराते थे, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जब ड्राइविंग होती है, जब लैंडस्लाइड होता है, तो सड़क रास्ता जो है सो पूरी तरह से बंद हो जाता है, अब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आज से प्रधानमंत्री इस रेल लाइन की शुरुआत करेंगे तो लोगों का आना जाना सुगम हो जाएगा। यहाँ पर कई लोग हैं जिनसे हम एक बार बातचीत करना चाहेंगे। आप लोग बताएंगे कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हम बिहार से आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी जा रहे हैं कटरा से। अब जो है तो श्रीनगर भी आप जा सकेंगे। आज से प्रधानमंत्री जो है 2 वंदे भारत और इस रेल लाइन की सौगात देने जा रहे हैं। कितना फायदा रहेगा इससे? बहुत बढ़िया रहेगा हम लोग को। रेल अब मिल जाएगी तो बहुत जल्दी हम लोग अपना कर पाएंगे, घूम पाएंगे सारे जगह। देखिए, आप श्रीनगर भी जा सकेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से आए हुए हैं। अब जो है तो श्रीनगर आप जा सकते हैं, माता का तो दर्शन करने जा ही रहे हैं। अब जो धरती हमारी जन्नत कही जाती है वहां पे आप जा सकेंगे। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोग। क्या कहेंगे आप? थैंक यू मोदी जी को। देखिए, मोदी जी को हम सब थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि ये काफी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था, जो कंप्लीट करने में कई चुनौतियां, सिर्फ मौसम के थपेड़े ही नहीं बल्कि वहां पर सामान पहुंचाना। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो 272 किलोमीटर का ये जो रेल लाइन है, जो उधमपुर बारामूला श्रीनगर का रेल लाइन है, इसमें आप देखिए 87% सुरंग से ही होकर के गुजरता है। करीब 38 सुरंग है, जिनमें से 2 सुरंग जो है तो सबसे लंबी रेल सुरंग है। एक सुरंग जो है T50 वो करीब जो है तो 13 किलोमीटर का है। वहीं दूसरा जो पीर पंजाल सुरंग है, जो काजीपुर बारामूला को जोड़ता है, वो सुरंग, वो टनल जो है वो करीब जो है तो 11 किलोमीटर का है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ रेल लाइन ही नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और मैं बताऊं तो यहाँ पर सुरक्षा की
कड़ी व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं और हवाई सुरक्षा भी की जा रही है। लगातार हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग की जा रही है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तैनात हैं। और तीसरी बात मैं करूं, अपने दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो दो जो वंदे भारत ट्रेन सौगात के रूप में प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं वो काफी खास तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि इस इलाके में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में पानी जम न जाए, यात्रियों को परेशानी न हो, तो उसके लिए काफी खास तरीके से उसे बनाया गया है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सिलिकॉन हीटिंग पैड लगाया गया है ताकि टंकी में पानी जो है सो लिक्विड फॉर्म में रहे, सॉलिड ना बने, जमे नहीं। वहीं अगर हम टॉयलेट की बात करें वहां पर भी हीटिंग प्लम्बिंग पाइप लगाई गई है। इसी तरह से कई डिजाइन किए गए हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं। कहने का मतलब है कि अब श्रीनगर वासी भी, बारामूला वासी भी, पहलगाम वासी भी, अनंतनाग वासी भी जो है सो अब वंदे भारत सफर का आनंद उठा सकते हैं। जी बिल्कुल मनोहर, ये तमाम खूबियों से लैस ये ब्रिज, ऐसे में तमाम यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी होंगी इंजीनियर्स को, क्योंकि यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड है और तमाम चैलेंजेस भी सामने आए होंगे। हालांकि जो लंबा इंतजार कई लोग कर रहे थे रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर, आज वो भी पूरा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पीर पंजाल का रेंज है और काफी ज्यादा फर्जाइल है, फॉल्ट बहुत ज्यादा है, लगातार पानी का रिसाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जो इतना लंबा वक्त लग गया, 2 दशक का वक्त जो है तो पूरी तरह से तैयार करने में लग गया, तो ऐसे में कहा जाए कि जो सुरंग है, क्योंकि अब आप देखिए सुरंग के साथ साथ ब्रिज भी है, कई नदियां हैं, तो ये सबसे टफेस्ट ट्रेन माना जाता है, जिसको यहाँ के इंजीनियरों, रेलवे के इंजीनियरों ने पूरा किया है। कई इंटरनेशनल एजेंसियां जो शास्त्र से जुड़ी हुई है, कई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे खास बात अगर मैं बताऊं तो चिनाब ब्रिज जो है ना, वहां पर 8 रिएक्टर का अगर भूकंप भी आ जाए तो उसका बाल बाका वो भूकंप नहीं कर सकता है। और उसके साथ साथ अंजिक। चलिए मनोहर, आपके पास मैं वापस आऊंगी और जानकारियां लूंगी। अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए ये भी आपको सुनवाएं। ब्रिज अब टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा एक बहुत, क्योंकि पूरा देश देखना चाहता है इसको। बिल्कुल, चिनाब ब्रिज का एक खासियत है, उसको भी टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। और वैसे तो जम्मू कश्मीर इतना सुंदर है कि यहाँ तो हर कोई आके यहाँ पर अपना एक नया एक्सपीरियंस करना ही चाहता है। और ये तो कटरा में माँ वैष्णो देवी की भूमि है, पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ तो हर कोई दर्शन के लिए, श्रद्धा के लिए आते ही है। अंजीखड़ ब्रिज भी एक कमाल है, उसमें भी केबल स्टेड, फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है। हाँ, तो वो भी एक अट्रैक्शन है, आपको लगता है? वो भी बड़ा अट्रैक्शन है और उसकी भी एक अलग ही मिसाल है, क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। एक और चैलेंज है जो टनल्स हैं, हिमालय यंग माउंटेन है और यंग माउंटेन में टनल्स बनाना मुश्किल होता है। जो बहुत ही स्ट्रेटिफाइड, जहाँ पे रॉक सॉलिड होता है, वहाँ पे टनल बनाना आसान होता है। और यंग माउंटेन्स में चूँकि दबने का खतरा रहता है हमेशा, यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर कई नए तरीके से कई इनोवेशंस करके टनल्स बनाई गई। जो T33 जो सबसे डिफ़िकल्ट टनल थी, उसमें कई ऐसे इनोवेशंस किए गए जिसको टेक्निकल लोग हिमालयन टनलिंग मेथड के नाम से जानने लगे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और बहुत ही टनल्स और ब्रिजेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप देखें जैसे कटरा से बनिहाल का सेक्शन है, 111 किलोमीटर है। इस 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर टनल्स है और 7 किलोमीटर्स ब्रिजेस है, यानी 104 किलोमीटर्स तो टनल और ब्रिज है आउट ऑफ 111 किलोमीटर्स। तो प्रैक्टिकली एक टनल ब्रिज इस तरह का इसका पूरा स्ट्रक्चर है। पहाड़ हैं, घाट, बीच में वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाया गया है और अच्छा डिज़ाइन बना है। अच्छी मैंने तो कई बार देखा इसे और आज भी पूरा इंस्पेक्शन करके आया था सुबह, बहुत अच्छी बनी। सर, कितना टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा इससे? अच्छा जंप जम्मू मिलेगा। कश्मीर में अगर देखा जाए इकोनॉमी और टूरिज्म कितना बढ़ेगा? अच्छा जंप मिलेगा और इकोनॉमी को भी बहुत बेनिफिट होगा। हम 5 टर्मिनल्स बना रहे हैं टोटल, जो पूरे जम्मू से लेके बारामूला तक का जो पूरा स्ट्रेच है, इस पूरे सेक्शन में 5 टर्मिनल्स बना रहे हैं जहाँ से सामान लाया जा सके, ले जाया जा सके। जैसे देश में से अगर कहीं से भी अगर हमें
कहीं पर भी हमें यहाँ के प्रोड्यूस को पहुँचाना हो, फ्रूट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, कई तरह की चीज़ें हैं, तो उनको पहुँचाना है तो पहुँचाना आसान होगा। अभी बीच में हाल ही में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, चेरीज़ को ट्रेन के कोच में भेजा गया था, सक्सेसफुल था एक्सपेरिमेंट। तो कई चीज़ें इस तरह की तैयार होंगी, साथ ही साथ बाहर से भी जो भी सामान अपने को लाना होगा यहाँ पे, उनको लाने की सुविधा भी बनेगी। सर अभी जिस तरह अमरनाथ यात्रा भी आ रही है तो यात्री भी अब जा सकेंगे ट्रेन से अमरनाथ यात्रा? बिल्कुल, इस ट्रेन का हर कोई लाभ उठाएगा, छात्र भी उठाएंगे, यात्री भी उठाएंगे, श्रद्धालु भी उठाएंगे, टूरिस्ट भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम मौजूद हैं रियासी रेलवे स्टेशन, जो नया रेलवे स्टेशन बन करके तैयार है और ये रेल रूट जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक दूसरे को जोड़ते हुए देश में इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि ये रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए, रेल यात्रियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आप देख सकते हैं इस साइड रियासी रेलवे स्टेशन है तो दूसरी ओर T36 सुरंग है, जो हिमालय पहाड़ को चीरते हुए इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए रेलवे के PRO निधि जी हैं, इनसे बात करेंगे। निधि जी, इस इलाके में इस तरह के इंजीनियर्स का काम करना कितनी चुनौतीपूर्ण रहा? बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालय आपको पता है कि अभी बन ही रहे हैं, तो यहाँ हर मीटर पे सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होता है। पहले इस पहाड़ी को थोड़ा शेप दिया गया, यहाँ जितना भी उनका स्लोप्स है उसे पहले स्टेबलाइज किया गया, उसके बाद इस स्टेशन का निर्माण किया गया। ये स्टेशन इस एरिया का सबसे बड़ा स्टेशन है, 17 किलोमीटर ये कटरा से है, तो एक तरह से कह सकते हैं कटरा के बाद ये मेजर एक स्टेशन पड़ेगा और यही एक स्टेशन बचा है। अब पूरी लाइन कुछ दिनों में रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब आप दिल्ली से बैठे या आप कन्याकुमारी से बैठे और सीधा कश्मीर में ही पहुंच सकते हैं। बड़ी सुविधा। ये जो रियासी है जहां पर अभी हम मौजूद हैं और आपसे बात कर रहे हैं, इसकी क्या खास बात है और कटरा से लेकर के रियासी तक कितने रेलवे स्टेशन पड़ रहे हैं? कटरा से रियासी ये पहला ही रेलवे स्टेशन है। ये रियासी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, एक बड़ा स्टेशन, मेजर स्टेशन है यहाँ का, आसपास के गाँव में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ये कवर करेगा। और वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी से ये नेक्स्ट स्टेशन है, तो लोग यहाँ सीनिक है, बहुत सुंदर, अंजी खट के बगल में बना हुआ है, तो लोग देखने आएंगे इसे भी। बिल्कुल, यहाँ की जो रमणीक दृश्यता है उसको भी देख सकते हैं लोग इसे कैमरे में कैद कर सकते हैं, क्योंकि रियासी इस रूट का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। और इसके बाद जो बनिहाल से लेकर के कटरा पूरी तरह से जुड़ जाएगा। और इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी साल ही क्यों कि जनवरी महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट पे रेलगाड़ी को हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। मनोहर केसरी, रियासी, ITV नेटवर्क, जम्मू कश्मीर। मनोहर, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से यहाँ पर 30 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। तमाम खूबियों से लैस ये पुल और वंदे भारत की 2 ट्रेन जिनको हरी झंडी आज PM मोदी दिखाएंगे। ऐसे में फुल प्रूफ यहाँ पर तैयारी भी है, हिफाजत भी पुल की जाएगी। बताया जा रहा है कि 24 घंटे वहां पर कमांडो तैनात रहेगा। इसके अलावा क्विक एक्शन रिस्पॉन्स टीम भी वहां पर रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 3 से 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। मैं अभी कटरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ से ग्राउंड जीरो से आपको अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो ये आप देखिए, यहाँ से एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट से सीधे आप कटरा रेलवे स्टेशन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है सो बैरिकेडिंग जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस का रखी है, उसके अंदर SPG के जवान तैनात हैं, जो चप्पे चप्पे पर डॉग स्क्वाड लेकर के तैनात है, निगरानी कर रहे हैं। NSC कमांडो है। उसके अलावा ऊपर जो है सो हेलीकॉप्टर से लगातार जो है सो पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, लगातार जो है सो CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है, ताकि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से जब प्रधानमंत्री रवाना होंगे तो स्पेशल ट्रेन के जरिए जो है सो करीब 11 बजे चिनाब ब्रिज पहुंचेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर के तैयार है। इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और साथ ही साथ अब सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस रेल रूट पे है।
क्योंकि इसका सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है। अब सेना आसानी से जो है तो अपनी गोला बारूद, सैन्य सामान, चाहे हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, सब ट्रेन के जरिए जो है तो सीधे तौर पर LAC और IB तक ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर तक ले जा सकते हैं और पाकिस्तान देखता का देखता रह जाएगा। तो ऐसे में पूरी दुनिया की इस पे नजर है। और चिनाब ब्रिज से अगर मैं बात करूं तो चिनाब ब्रिज से मात्र 60 नॉटिकल माइल पर पाकिस्तान सीमा लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रेल रूट का कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब कह रहे थे, हमने कई लोगों से बात भी की, लोगों का यही कहना है कि इससे लोगों की जिंदगी काफी सुगम हो सकेगी। जो स्टूडेंट्स श्रीनगर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए नहीं जा पाते थे, वो अब आसानी से कम पैसे में जो है तो यहाँ से श्रीनगर जा सकते हैं और श्रीनगर के लोग जो है तो जम्मू आ सकते हैं। तो ये सबसे खास बात रहने वाली है। पूरी दुनिया से जो कश्मीर घाटी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी रेल के जरिए, अब वो कनेक्ट हो जाएगी। लाखों लोग रोजाना सफर करेंगे और यहाँ पर कई लोग लगातार आ रहे हैं। रुक जाइए, आप रुक जाइए। आज से जो है तो आप श्रीनगर आप जा सकती हैं। आज आप लोग कहाँ से आ रही हैं? तो आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आ रही है, योगीनाथ के एरिया से आ रही है। अब माता वैष्णो देवी सामने दिख रही है। अब आप श्रीनगर धरती का जो स्वर्ग है वहां जा सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन चेहरे पे खुशियां हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग जो है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे जो है तो जिंदगी काफी सुगम हो जाएगी। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो आसानी से यहाँ से जा सकेंगे। जी बिल्कुल। हाई एल्टीट्यूड पर बना ये चिनाब पुल, जिसको बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए। खासा इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ा, 30 साल का इंतजार। ऐसे में तमाम समस्याएं यहाँ पर लोगों की अब हल हो जाएंगी और खुद पीएम मोदी आज इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पहलगाम हमले के बाद या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा पीएम मोदी का रहेगा, जहां पर 40,000 करोड़ का तोहफा आज पीएम मोदी देने वाले हैं। उसको लेकर इंतजामात बेहद कड़े हैं। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है, आइए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। इसके पहले केबल रेल ब्रिज पर जो जम्मू के अंजी नदी पर बना हुआ है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का एक हिस्सा है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोंकण रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर सुजय कुमार हैं। सुजय जी, अगर हम इस केबल रेल ब्रिज की बात करें, किस तरह की बनावट है ये हमारा ब्रिज 725 मीटर का है, जो 4 पार्ट में डिवाइड है। 120 मीटर का रेलवे वायरडक्ट है, उसके बाद 94 मीटर का सिमल्टेनियस अर्थवर्क है, उसके बाद 423 मीटर का मेन केबल स्टे ब्रिज है और 138 मीटर का कनेक्टिंग गडर्स है। टोटल मिला के 725 मीटर का ब्रिज है। और जो मेन ब्रिज है इसमें एक मेन पायलन है जो आप देख रहे हैं। इसकी बेल कैप से इसकी हाइट 193 मीटर है और रिवर बेड से अगर देखें तो 331 मीटर है। ये ब्रिज है एसिमेट्रिकल ब्रिज है, क्योंकि हमारा स्पैन इक्वल नहीं है। उस तरफ 290 मीटर है मेन बड़ा स्पैन और बाकी 150 मीटर का है। इसमें 47 नंबर्स ऑफ गडर्स लगे हैं। एक गडर की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसको हमने जो लॉन्चिंग किया है 2 मीटर से किया है। 21 गडर्स 47 से 26 हम लोगों ने पुश एंड पुल मेथड जैक के थ्रू किया है और बाकी जो 25 गडर्स है उसे गैंट्री से किया। हम लोग ने बैकशॉप में सेगमेंट को असेंबल किया और मोटराइज ट्रॉली से उसको ट्रांसफ़र किया डेरिक गैंट्री के लोकेशन पे। उसको हमने कैंटिलीवर में हैंग किया, उसके बाद उसके वो बोल्टिंग किया, फिर उसके बाद केबल लगाया। इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा केबल है, एक केबल नहीं है। और क्या रस्ट फ्री है? इसमें 96 केबल्स हैं और हर केबल्स में 31, 37 और 43 स्ट्रैंड का बंडल्स है। इसमें जो हाई टेंसाइल वायर है उसमें 3 लेयर कोरोजन प्रोटेक्शन है, एक जिंक कोटेड है, वैक्स फिलिंग है और पीयू शीट है। इसमें एक स्पेशल है कि अपने हर एक केबल्स में स्प्रिंग डैम्पर्स लगाया है ताकि जो डेक का वाइब्रेशन है वो ऊपर ट्रांसफर ना हो, ऊपर का जो वाइब्रेशन है डेक पर ट्रांसफर हो, इसलिए ब्रिज स्टेबल है। ये ब्रिज 213
किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन है, और इसके विंड इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोगों ने एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर भी लगाया है, जो बिल को बहुत क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हवा तेज चल रही है, Yes. जब आंधी तूफान या उस तरह के सिचुएशंस होंगे तो ऐसी स्थिति में स्टेबल है। यस यस यस, ये ब्रिज 213 kmph के लिए डिजाइन है, और इसको और स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने मेन स्पैन पे जो 290 मीटर का है, दोनों साइड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हम लोगों ने एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर्स लगाए हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोनों साइड टनल भी हैं, Yes, सुरंग भी हैं, ये क्या है और कितनी लंबाई है इसकी? ये एक टनल है जो 34 नंबर ऑफ टनल बोलता है, जो 5 किलोमीटर का है, और 35 है वो 3 किलोमीटर्स का है। तो ये 34 और 35 के बीच का 725 मीटर का ब्रिज है। इसकी लाइफ कितनी है और जो ट्रेन चलेगी उसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पर? इस ब्रिज का जो डिजाइन लाइफ है 120 ईयर्स है, और 100 kmph के लिए ये ब्रिज हमने लोड टेस्टिंग भी किया है इसका। वो डिफरेंट 10 जो मेन ब्रिज है उसमें 4 फेजेज में किया है। एक बार हमने पूरे ब्लास्ट से लोडेड ट्रेन्स जो डीएमटी बोलता है उसको रखा, और दूसरे साइड में ट्रक रखा। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रिज को टेस्ट कर लिया। ब्रिज बहुत स्टेबल है, क्योंकि ये सबसे हाइट पे, सबसे ज्यादा हाइट पे हिमालय की पहाड़ी पर है ये। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो चारों साइड पहाड़ियां हैं और हिमालय के पहाड़ भी हैं, तो ये कितना ड्यूरेबल आप इसको मानते हैं? ये बहुत ड्यूरेबल है। हमारा जो मेन केबल्स है इसमें हमने इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगाए हैं बहुत तरह के। हमने एनीमोमीटर लगाया है, जीएनएस लगाया है। जीएनएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, स्टेन गेजेस हैं, टेम्परेचर सेंसर्स हैं, और ऑटोमेटिक टोटल स्टेशंस लगे हुए हैं, जो कि ब्रिज के हेल्थ को हमेशा हमें बताता रहेगा। ट्रायल भी सफल हो गया है और हेल्थ के लिए पूरी व्यवस्था है। ये भी सीआरएस इसका साथ नहीं, सीआरएस इंस्पेक्शन बाकी है, लेकिन और ट्रायल तो हो चुका है। हम लोग वैगन कोचेस का तो हो गया है, लोड टेस्ट हो चुका है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर अंजी खड्ड ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है और अब बाकी है सीआरएस इंस्पेक्शन का।